अस्सलाम वालेकुम। अभी हम उससे आगे चलते हैं कि जब हमने जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर प्रेस एंड होल्ड अगर कर दिया है तो क्या होगा। मोबाइल पे चलते हैं। अभी देखिए मतलब चूँकि ये लॉगिन है ना, तो इसके अंदर हमने उस जो शेयर प्रेफरेंसेस है उसमें हमने एसपी स्टोर किए हुए है, सॉरी आरईएस स्टोर किया हुआ है। चूँकि ये रेजिडेंट है तो हर दफ़ा ये रेजिडेंट होम पेज पे ही आएगा अनटिल कि हम इसे लॉग आउट कर देंगे तो फिर ये लॉगिन पे जाएगा नेक्स्ट टाइम। और अगर दोबारा हम इसमें अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो लॉगिन करेंगे तो उस कंडीशन में एसपी स्टोर होगा शेयर प्रेफरेंसेस, और फिर हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर वाला होम पेज है उस पर हम जाएंगे। तो अभी के लिए ठीक है, ये डेटा फाइल चुके आ गया है। तो हम अगर नो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम अभी यस करते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला पेज है अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमने कहाँ देखा था, ये नीड सर्विस एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर जो हमारा नीड सर्विस अडाप्टर है ये वाला, तो इसमें जब हम पॉजिटिव बटन पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, तो फिर ये सारी मालूमात जो कि उस करंट सर्विस प्रोवाइडर की हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे भेजते हैं। और किस पेज पे जाते हैं, चूज़ टाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो सब क्लोज कर देते हैं, वैसे ही जम्बल अब चीज़ें हो रही हैं। तो आ गया चूज़ टाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो ये उसका जावा पोर्शन है, जावा साइड है बैकएंड वाली। अभी हम इधर जिस तरह सेट कंटेंट व्यू आर लेआउट और ये पाथ लिखा हुआ है, तो हम इस पे डायरेक्ट जो है ना कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं, तो फिर जो इसकी XML फाइल है वो ओपन हो जाएगी। डिज़ाइन व्यू है इसका स्प्लिट करके, जो कोड व्यू है ठीक है उसको कोड भी देख लेते हैं। ये सारे के सारे जो है ना आपके सामने मतलब जो भी व्यूज़ हैं वो आ गए हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ के शुरू में ये जो पेरेंट लेआउट है लीनियर लेआउट है, इसके अंदर मैंने स्क्रॉल व्यू लगाया है। स्क्रॉल व्यू लगाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक डिज़ाइनिंग बनाई है किसी भी चीज़ की, लेकिन ये है कि आपने तो अपने मोबाइल के हिसाब से उसको टेस्ट कर रहे हैं ना, जो प्रोग्रामर होता है। लेकिन ये जो मतलब स्टूडेंट है, जो क्लाइंट है, अगर उसके मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ कम ज़्यादा है, छोटा है, बिलखसूस छोटा है, तो फिर चीज़ें कट होने लगती हैं। तो फिर अगर आप स्क्रॉल व्यू बनाएंगे ना, तो जैसे ही फिर स्क्रीन से वो चीज़ ओवर होगी तो स्क्रॉल बार आ जाएगी और वो स्क्रॉल होने लगेगा। तो इसलिए ये स्क्रॉल व्यू लगाया है। उसके अंदर जो है ना ये लीनियर लेआउट है। ठीक है, और लीनियर लेआउट के अंदर ये सारे एडिट टेक्स्ट हैं। ठीक हो गया ये पहले वाला एडिट टेक्स्ट, और डायरेक्ट नहीं, सेम वही तरतीब जो हम पहले से चला रहे हैं। कार्ड व्यू के अंदर ये दूसरे वाला हो गया एफ नेम, और बस ये है कि एडिट टेक्स्ट लास्ट नेम सिटी है, चूज़ टाइम एक्टिविटी, और सेम इसकी भी फर्स्ट नेम एडिटी, फर्स्ट नेम सिटी है। जितनी भी हैं ये सारी की सारी जो है ना हमने यानी कि हमको इनपुट चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने कार्ड व्यू के अंदर जो है ना उसका वो दिया हुआ है, एडिट टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक हो गया। फर्दर जो एडिट टेक्स्ट ये वाला एंटर डिटेल, चूँकि इसका जो हमें मतलब डिटेल में तो ज़्यादा डिटेल भी हो सकती है, तो इसका जो मतलब हाइट है वो हमने ज़्यादा दी है। तो सो इसकी आप देख सकते हैं जो स्टाइलिंग है थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। और फर्दर स्टाइलिंग में क्या यानी कि वो जो मतलब लाइन और इस तरह करके ना कि भाई ये नॉर्मल लाइन के हिसाब से कितनी लाइन के बराबर हो। ठीक है, तो लाइंस 5 के 5 लाइनों की जो है ना ये बराबर होगा
जो इनके इसके अंदर आ जाएंगी। तो ग्रेविटी में टॉप है, स्टार्ट है, टॉप मीन के ऊपर से और स्टार्ट मीन के लेफ़्ट साइड से। तो जो फ्लो होगा आपका टेक्स्ट का वो इस हिसाब से होगा। आप सेंटर से भी दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। नॉर्मल जिस तरह कभी कभी आप किसी भी उसमें देखते हैं ऐप में कि मतलब जैसे ही आप इनपुट करते हैं तो सेंटर से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और थोड़ी डिफरेंट चीज़, बल्कि डिफरेंट तो नहीं है, ये नॉर्मल ऐसा इनपुट ही है, इनपुट फील्ड है, इसमें मैंने कोई बटन नहीं लगाया, इनपुट फील्ड लगाई। जैसे यहाँ पे क्लिक हो ना तो हमारे पास जो डेट सेलेक्ट करने के लिए डेट पिकर और टाइम पिकर जो है ना उसको शो कराया है। जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि फिर वो दोबारा वही टाइम और डेट जो है ना उसके अंदर इस इनपुट फील्ड के अंदर आ जाएगा। और नीचे जो है ना ये बटन है प्रोसीड वाला, देखें कि अभी बिल्कुल नीचे आ रहा है। स्क्रॉल व्यू का यही फ़ायदा है कि ठीक है आप जो है ना क्या कर सकते हैं कि फिर उसको, बल्कि यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि ये तो दूसरे वाला है, ये है कि मोबाइल पे डेफिनेटली वो काम करेगा। तो अभी ये क्या है कि ऐप कॉम्पैक्ट बटन है। सबसे पहले नॉर्मल बटन स्लैश बटन से भी काम चलता था, जस्ट बटन टैग था, अभी भी है, आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो बटन आ गया ना। लेकिन ये है कि जो एंड्रॉयड की न्यू लाइब्रेरी आई है ना ऐप कॉम्पैक्ट, तो इसमें चीज़ें अपडेटेड हैं। तो हमेशा मतलब रिकमेंडेशन यही होती है कि जो लेटेस्ट चीज़ हो, ख़ासकर जो वेंडर की तरफ से हो, OEM की तरफ से हो, ठीक है, तो वो बेस्ट रहती है। तो ये आपका हो गया फ्रंट एंड हो गया। इसमें और कुछ भी नहीं, ये बस कंपोनेंट है और इसकी आईडी है। मेन चीज़ तो आपकी इधर होगी। अच्छा, आपने स्ट्रिंग्स वेरिएबल बनाया है एक, मतलब जिसमें UID हो गया, FNAME, लास्ट नेम, ईमेल और कैटेगरी और सर्विस प्रोवाइडर UID, ठीक है। एक है कि मतलब आपने चूँकि अभी ये जो एक होगी आपकी रिक्वेस्ट होगी या एक एप्लीकेशन होगी, आप सेव करा रहे हो ना कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे, या जो आप ऑर्डर कर रहे हैं कि ये चीज़ चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। आप एक टाइम सेलेक्ट करते हो, एक अपना जो है ना डेट सेलेक्ट करते हो, टाइम स्लॉट देते हो, ठीक है। तो उसके अंदर फर्दर ये है कि अभी आपने किस सर्विस प्रोवाइडर को कहा है, ठीक है। तो उस जहाँ पे आप डेटा सेव कर रहे हो ना, तो उस सर्विस प्रोवाइडर की भी तो डिटेल सेव होंगी, ठीक है, प्लस उस एप्लीकेशन की भी सेव होंगी, ठीक है। उसकी अपनी एक UID होगी और सर्विस प्रोवाइडर की एक अपनी UID होगी। अच्छा, फर्दर ये है कि जो रेजिडेंट, अभी यहाँ पे देखें रेजिडेंट एड्रेस, ये वो सारा कुछ जो है ना वो सेव करा रहे हैं। तो जो रेजिडेंट का नाम, डिटेल वगैरह, एड्रेस वगैरह वो भी साथ में सेव करा रहे हैं। उसके बाद जो हमने एडिट टेक्स्ट जितने भी हमने अभी फ्रंट एंड में देखे हैं, ठीक है, वो सारे हमने उनके वेरिएबल्स, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। EDT, FNAME जो भी व्यूज़ है ना, टेक्स्ट व्यूज, एडिट टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद जो पिकर, डेट पिकर लगाएंगे और टाइम पिकर, उसके हिसाब, उसके लिए हमने ये कुछ इंटीजर वेरिएबल्स बनाया है, जिसमें माई ईयर, माई डेट, माई आवर और माई मिनट, ये वाला। और ये बटन हो गया, ये डाटाबेस रेफरेंस हो गया, ये शेयर प्रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि रिसीव इंटेंट का एक फंक्शन आया है, इधर ही वो एक के बाद दूसरी चीज़ साथ साथ होती है, वो सब जंबल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें, बेशक आप कमेंट करके कमेंट करें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें, फिर अगर जब वो एक आपका टास्क या एक मॉड्यूल ख़त्म हो जाए फिर वो कमेंट करें, फिर अगला कर दें, या फंक्शन बना के फिर इस फंक्शन के अंदर भी मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ जो है ना, मतलब एक आप सेपरेट बना सकते हैं। तो इसका ये है कि अभी चूँकि आपने जो पिछली एक्टिविटी से जो डेटा सेंड किया है, तो अभी उसको रिसीव करना है। तो उस केस में ये है कि हम एक पहले इंटेंट बनाएंगे, इंटेंट आई प्रिव, यानी कि इंटेंट प्रीवियस
इक्वल गेट इंटेंट। तो जो भाई पीछे आपने इंटेंट जो आ रहा था ना उसको रिसीव करने के लिए गेट इंटेंट को आपने जो है ना इंटेंट को गेट किया और आई प्लेयर के अंदर जो है ना वो सेव कर दिया है, कॉपी कर दिया है। अभी ये कि मतलब जो आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर की हैं, ठीक है, उनके अंदर आप वो वैल्यू सेव कर जो कि पिछली एक्टिविटी से आपने यानी कि सेंड की थी, ठीक है। उसमें एफ नेम, एल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, सारा वही डेटा है जो कि उस सर्विस प्रोवाइडर का जिस पे आपने यस किया है, प्रेस किया है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है ना इसमें हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो डाटा रिसीव कर रहे हैं। ऊपर जाते हैं, अब इनिट में क्या है कि इनिट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका अभी हमने फ्रंट एंड देखा है जो एक्सएमएल फाइल है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी हमने व्यूज़ देखे हैं तो उनको इससे मैप कर रहे हैं। तो एडिटी जितने भी एडिट टेक्स्ट हैं, ठीक है, उसको इससे लिंक कर रहे हैं ये फाइंड व्यू बाय आईडी से। और साथ साथ जो आपका वर्क रिक्वेस्ट था, अब यहाँ पे जो कि ये रिक्वेस्ट होगी ना इसमें आपका डेटा सेव होगा, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है प्लस जो रेजिडेंट है प्लस टाइम डेट, ये तो हमने सर वर्क रिक्वेस्ट तक जो है ना रेफरेंस ले लिया डाटाबेस का, ठीक हो गया। अच्छा, वैल्यू असाइनमेंट, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि edtf name डॉट सेट टेक्स्ट f name, तो जो ऊपर हम जो 3-4 यानी कि जहाँ पे आपको दिखाया था कि वो वैल्यूज़ ऑलरेडी शो हो रही हैं। मोबाइल की तरफ चलते हैं, जो ये वाली असद, रज़ा और यहाँ तक जो शो हो रही हैं, तो वही जो इंटेंट वाला डेटा था वो हम उधर से एफ नेम, एल नेम और इसमें रख के जो है ना हम सेट टेक्स्ट कर रहे हैं एडिटी एफ नेम और कैटेगरी तक, ठीक है। तो ये कैटेगरी तक आपको पिछले वाला डेटा जो है ना वो शो हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या चीज़ कर रहे हैं, मेक रीड ओनली। फिर हम ये है कि देखें इसमें क्लिक करता हूँ ना तो ये कोई वो नहीं आ रहा हमारे पास कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। तो लेकिन इधर करता हूँ तो आ जाता है क्योंकि उसको हमने रीड ओनली किया हुआ है। तो इसका ये है कि एडिटी डॉट मतलब कोई भी एडिटी यानी कि आपका टेक्स्ट व्यूअर जितने भी हैं डॉट सेट इनेबल, उसको फॉल्स क्यों है कि इसको इनेबल नहीं करना, ये डिसेबल ही रहे, ठीक हो गया। और गेट res डेट, उसके बाद ये है कि जो डेट नहीं सॉरी ये डाटा है रेजिडेंट डाटा ना, तो ऊपर नीचे दोनों पे अभी चूंकि डेट लिखा हुआ है तो खैर एक काम करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं है। डाटा कर देंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा इधर भी करना पड़ेगा, तो बस जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है तो नाम दोनों का सेम होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें ये है कि जो शेयर प्रेफरेंसेस में जो है ना हमने जो भी चीज़ सेव की हुई है, ठीक है, वो हम उधर से निकाल रहे हैं। ये जो हमने जो ये स्ट्रिंग्स बनाई थी ना, रिसोर्स नेम सॉरी रेजिडेंट नेम, रेजिडेंट मोबाइल एड्रेस, रेजिडेंट यूआईडी और एसपी, तो वही चीज़ें हम एसपी डॉट यानी कि पहले शेयर प्रेफरेंसेस को इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एसपी डॉट गेट स्ट्रिंग की आरयू नेम, आरयू फॉर रिमोट यूज़र। अगर आपको याद हो जब हम लॉगिन हमने किया था, जब हमने लॉगिन किया था उस टाइम हमने कुछ डिटेल्स जो हमें रिसीव हुई थी डाटाबेस से उन्हें आरयू प्रीफिक्स के साथ जो है ना हमने सेव की थी, यानी कि रिमोट यूज़र। तो एड्रेस वगैरह और इसका सिंटैक्स जो होता है गेट स्ट्रिंग का, कि पहले आप वो की लेते हो कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए आरयू नेम, तो अगर आपको वो मिल गई तो ठीक है ताकि एरर ना, लिहाजा दूसरा जो है ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप डबल कोड देते हो, अगर नहीं मिली तो वो डबल कोड सेट हो जाएगी। ओके, तो ये होगा फिर जो बंदा जो रेजिडेंट लॉगिन होगा उसकी डिटेल भी हम इनके अंदर सेव कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ,
ये ठीक है, इनके अंदर ना हम वो सेव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अभी लॉग डेट मीन कि ये काम हम कब कर रहे हैं, जिस टाइम मतलब जब ये यूज़र ये रिक्वेस्ट फिल करेगा तो उस टाइम जो डेट होगी हम गेट करंट डेट से जो है ना वो हम ले रहे हैं। अच्छा, गेट करंट डेट के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल जो है ना वो डेट ले रहे हैं। ये कैलेंडर ऑब्जेक्ट से ठीक है, हमने इसको फॉर्मेट करके जो है ना इस log.d में क्या कर रहे हैं कि ये वैसे मतलब डिबगिंग के लिए ना, जब आप इसको मतलब पीसी बंदा चलाता है ना, तो देखने के लिए कि दो डेट शो हो रही है या नहीं हो रही, तो हम log.d करते हैं तो वो नीचे जो है ना इधर कैट लॉग में यहाँ पे शो में हो जाता है। तो ये जो डेट होगी फॉर्मेटेड डेट ये वाली, तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न करके असाइन किसको कर रहे हैं, ये लॉग डेट को। तो इस लॉग डेट वेरिएबल के अंदर जो डेट की स्ट्रिंग होगी जो उधर से फंक्शन से रिटर्न हो रही है वो हम इसमें सेव करें। फर्दर ये हम डाटाबेस में सेव करेंगे कि ये हमने एप्लीकेशन कब दी थी। उसके बाद एडिट डेट, ये वो एडिट टेक्स्ट है जिसके अंदर हम डेट सेव करा रहे हैं। डॉट सेट ऑन टच लिसनर, ठीक है, ऑन क्लिक या ऑन लॉन्ग क्लिक, ये ऑन टच है, ठीक है। जैसे ही टच करेगा तो ये भी ऐसे ही है कि फिर ये आपका जो कैलेंडर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी जो कैलेंडर क्लास है उसी को यूज़ करते हुए जो है ना हम उसका ईयर डे मंथ वगैरह वो हम लेंगे। फिर ये आपका आ गया डेट पिकर डायलॉग है, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो है ना हम क्या करेंगे कि सेट करेंगे, और जो भी डेट हमने पिक करनी हो डेट पिक करके जो है ना तो फिर हम इससे ये करा लेंगे डेट पिकर डायलॉग डॉट शो। तो जैसे ही हम फिर उसके बाद इसको सेट करके ओके करेंगे तो ये आपको डेट वहाँ पे इनपुट पे आपको प्रोवाइड कर देगा। सेम ये एडिटी टाइम डॉट सेट ऑन टच लिसनर है। ये क्या करता है कि आपको ये भी टाइम का एक सॉरी टाइम का एक डायलॉग जो है ना वो शो करा देता है। तो उसका फिर ये है कि मतलब आप जो भी टाइम आप सिलेक्ट करना चाहेंगे जैसे आप ओके करेंगे तो उसके बाद जो पूरी एक स्ट्रिंग बनेगी वो आपको उस इनपुट फील्ड के अंदर जो है ना जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर जो है वो शो करा देगा। तो उसके बाद बटन सेव डाटा CTA चूज टाइम एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या है कि हमको बाकी चीज़ तो हमने सेव कर ली है स्ट्रिंग में, लेकिन जो ये टाइम और डेट है ना, ठीक है, ये भी हम निकालेंगे। SVC टाइम, ठीक है, सर्विस टाइम, सर्विस डेट, एडिटी, फिर हम एडिट टेक्स्ट से जो है ना गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग करके जो है ना वो निकाल लेंगे, और सर्विस डिटेल भी ऐसे करके वो जो है उधर से निकाल के जो है ना फिर हम इसको थोड़ा सा चेक लगा रहे हैं कि भाई अगर डेट एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो, सर्विस डिटेल एम्प्टी ना हो, ठीक है, डेट एम्प्टी ना हो, टाइम एम्प्टी ना हो, उसके बाद जो है ना एक UID जो है ना यानी कि यूनिक ID हम जनरेट करा रहे हैं ताकि यूनिकली जितनी भी रिक्वेस्ट हैं यूनिकली से वो अपनी ट्री के अंदर हायरार्की के अंदर जो रिक्वेस्ट स्टेटस है वो हम शुरू में पेंडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो सर्विस प्रोवाइडर उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो अभी जो है ना रिक्वेस्ट वर्क रिक्वेस्ट मॉडल, ठीक है, तो ये भी सेम मॉडल जिस तरह एक क्लास थी आपको पहले बताई है मॉडल। तो इसके काफ़ी सारे जो वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे, क्योंकि इसमें सर्विस प्रोवाइडर का डेटा है, इसमें जो आपका रेजिडेंट है उसका डेटा है, इसमें जो रिक्वेस्ट है इट्स सिर्फ उसका कुछ डेटा है कि टाइम है, डिटेल है, ये वो, ठीक है। तो ये फर्दर उसके नीचे गेटर सेटर फंक्शन है ये वाले।
तो अच्छा, हम एक न्यू उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है ना एक न्यू वर्क रिक्वेस्ट मॉडल जो है ना वर्क रिक्वेस्ट के नाम से बना रहे हैं। उसमें सेम वही चीज़ जो अभी तक हमने जितनी भी हमने डिस्कस की है ना, सारी की सारी उसको यहीं पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो माई रेफ डॉट चाइल्ड यू आई डी, जो भी यू आई डी हमने बनाई है, ठीक है, तो एक ट्री बनेगा डॉट सेट वैल्यू वर्क रिक्वेस्ट, उसके नीचे ये वर्क रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ तक जो है ना हम पहले भी यानी कि ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपकी क्यूरी क्लियर हो जाती है, लेकिन ये फॉर सेफ्टी पर्पस जो है ना हम एक ऐड कंप्लीट लिस्टनर लगाते हैं। तो ये कंप्लीट लिस्टनर फर्दर इसमें हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ टास्क सक्सेसफुल के ऊपर जो टास्क है वो सक्सेसफुल हो गया है तो ये टोस्ट कर दो। सॉरी, अब स्नैक बार है। टोस्ट में ये होता है कि एक सिंपल सा जो है ना यानी कि छोटा सा मैसेज अपीयर होता है, तो स्नैक बार में नीचे बॉटम पे एकदम ब्लैक एक रेक्टेंगल थी होती है, उसके अंदर जो है ना आप डाटा शो कराते हैं, मैसेज शो कराते हैं। तो जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा वो शो करा के फिर व्यू वर्क रिक्वेस्ट एक्टिविटी डॉट क्लास, तो फिर उसके अंदर आपका जो है ना वो वाली एक्टिविटी लोड हो जाएगी। और अगर नहीं होगा तो फिर हम एक्सेप्शन जो है ना वो प्रिंट करा देंगे, उसका मैसेज प्रिंट करा देंगे। बाकी इस पेज पे हर चीज़ डिस्कस हो गई है। तो वो कौन सा पेज है? डेफिनेटली वो आपका ये वाला पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी वर्क रिक्वेस्ट हैं सारी की सारी शो हो रही हैं माई वर्क रिक्वेस्ट के हिसाब से ना। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। चलो उधर से क्या देखना, जब आपका इस तरह एड्रेस हो ना तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। वो ये अभी वो चीज़ खुल जाएगी, बाकी को फिर क्लोज़ कर दें या इसी पे क्लिक करके क्लोज अदर टैब्स, तो भी बस यही रहेगी। और फर्दर इसकी जावा खोलना है तो इसकी ये जावा आ गया, सॉरी XML। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी हम व्यू सर्विस एक्टिविटी में हमने देखी थी कि उसका ये ऊपर टेक्स्ट व्यू है, ये इसका इसे क्या कहेंगे रिसाइकलर व्यू है, ठीक है, और ये इसकी प्रोग्रेस बार है, ये रिलेटिव व्यू, उसके अंदर जो है ना ये लीनियर लेआउट, और उसके अंदर ये आ गया आपका टेक्स्ट व्यू। ठीक है, और टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है ना ये आपका रिसाइकलर व्यू आ गया, और नीचे जस्ट आपकी आएगी प्रोग्रेस बार ये वाली। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और इसके बैक एंड पे जो है ना क्या क्या चीज़ है वो कस्टम लेआउट जो कि मैंने आपको सर्विस के केस में दिखाई थी, ये सारी ये भी डिज़ाइन हुई है। ठीक है, उसका अडाप्टर भी डिज़ाइन हुआ है, और अरे सारा वही काम है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस अभी हम उसको एक नज़र देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने प्रोग्रेस बार ये सारी चीज़ें जो कि हमने उस केस में, किस केस में आपको मोबाइल पे दिखाता हूँ मैं, इस केस में। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तो हमने सर्च बार भी डिस्कस किया, उसमें तो सर्च बार नहीं है, ये इसमें तो सर्च बार नहीं है। तो इसमें तो कंपोनेंट थोड़े हैं, लेकिन ये किस में डाटा थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी वही चीज़ है, मतलब इसमें प्रोग्रेस बार जो हमने फ्रंट एंड पे XML में देखी थी वही हम इधर जो है ना उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। ये इनिट में जो है ना जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो फाइंड व्यू बाई आईडी से वो करके प्रोग्रेस बार और रिसाइकिल व्यू, और ये आपका डाटा बेस का रेफरेंस, और ये अरे लिस्ट। ठीक है, तो उसके बाद आप लेआउट मैनेजर सेलेक्ट कर रहे हैं, गेटिंग डाटा। ठीक है, तो गेटिंग डाटा के अंदर जो है ना ये इधर भी जो है ना आप प्रोग्रेस बार विजिबिलिटी को अब विजिबल कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना
आप शेयर प्रेफरेंस को इनेबल कर रहे हैं, यानी कि उसको कॉल कर रहे हैं। उसके बाद जो RUU यानी कि आप अपनी जो है ना, अपनी UID जो है, क्योंकि आपने जो रिक्वेस्टें हैं ना, वर्क रिक्वेस्टें हैं, वो एक जिस टेबल में सेव किए हैं उसमें सिर्फ आप तो नहीं हो ना, उसमें और भी यूज़र हो सकते हैं, और भी रेजिडेंट हो सकते हैं। तो आप अपनी जो यूनिक आईडी है उस बेस पे आपने उधर से रिक्वेस्ट निकालनी है ताकि सिर्फ आपको अपनी ही मिले। सो इसके लिए पहले आप अपनी जो UID है जो कि शेयर प्रेफरेंस में सेव है वो निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आप क्यूरी लगाएंगे, वही रेफरेंस ऑर्डर बाय चाइल्ड, ठीक है, रेजिडेंट UID इक्वल टू माई UID जो कि अभी की है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि जो आपका स्नैपशॉट आएगा अगर तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, पहले तो आप अरे लिस्ट क्लियर कर लेंगे क्योंकि जिसके अंदर आपने डेटा डालना है। फर्दर उसके बाद इफ़ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट की अगर कोई डेटा है तो ये काम करना है, एल्स में आपने नो डेटा फाउंड का शो करा देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि आपने फार लूप चलानी है और अरे लिस्ट, यही अरे से डॉट ऐड, और उसमें जो है ना जो भी आपको स्नैपशॉट में रिकॉर्ड मिले वो अरे लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है। और ये वर्क रिक्वेस्ट अडाप्टर, ठीक है, वर्क रिक्वेस्ट अडाप्टर, और वर्क रिक्वेस्ट अडाप्टर को जो आपने पहले देख लिया हुआ है सारे का सारा, ऑलमोस्ट वही है, जितनी भी अडाप्टर है उनका बेसिक कंसेप्ट वही है कि ये कुछ चीज़ें पहले मतलब हम उसको रेफरेंस देंगे, अरे लिस्ट और कॉन्टेक्स्ट देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये उसका आ गया कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जिसमें हम इन्फ्लेट कर रहे होते हैं, ये ऑन बाइंड के साथ हम जो बाइंडिंग कर रहे होते हैं, और ये बाद में देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आइटम काउंट में आइटम काउंट कर रहे हैं, और व्यू होल्डर में हम जो उस व्यू से जो चीज़ें उधर से जो चीज़ें हम निकाल रहे होते हैं, जो आपकी लेआउट है ना, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, तो उससे जो हम आइटम को हम लिंक कर रहे होते हैं, जिस तरह नॉर्मल हम फाइंड व्यू बाय आईडी से करते हैं, तो उस कंडीशन में जो करंट आपका जो व्यू होने वाला एक व्यू होल्डर है, ठीक है, उसमें चीज़ें रखने के लिए हम उसकी जो टेक्स्ट व्यूज़ हैं या जो टेक्स्ट हैं तो हम उनको मैप करते होते हैं। तो अभी इसके अंदर हमने एक और चीज़ देखी है कि जब इसके अंदर हम प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो क्या होगा, ऑन क्लिक लिस्टनर पे क्या है कि फीडबैक, वांट टू गिव फीडबैक का रेट सर्विस, ठीक है। तो अभी जो है ना अगर आपने उसको जस्ट क्लिक करेंगे तो आप उसको फीडबैक दे पाएंगे, ठीक है। तो फीडबैक के लिए ये है कि मतलब यस करेंगे तो आप गिव फीडबैक एक्टिविटी पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक चेक लगाया हुआ है, इफ़ अरे डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट रिक्वेस्ट स्टेटस इक्वल टू कम्प्लीटेड, यानी कि अगर जो आपका एक रिक्वेस्ट होगी अगर उसमें जो स्टेटस है वो कम्प्लीटेड होगा तब जो है ना आप उस अगली एक्टिविटी पे जा पाएंगे, नहीं तो ओनली कमेंट व्हेन स्टेटस इज़ कम्प्लीटेड। तो ये कम्प्लीटेड कौन सेट करेगा, ये सर्विस प्रोवाइडर सेट करेगा कि भाई अब मैंने आपकी सर्विस कंप्लीट कर दी है, तो उसके बाद आप उसको रेट कर पाएंगे। गिव फीडबैक एक्टिविटी में जाके, ठीक है। तो नेगेटिव बटन पे आप डिसमिस कर देंगे। अच्छा, ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर पे आप क्या करेंगे, अब देखें सेम वही चीज़, उसी लेआउट को जो है ना जो करंट आपका व्यू आ रहा होगा, जब आप सिंगल टच करेंगे तो फीडबैक करेंगे, अब लॉन्ग टच करेंगे तो उसको डिलीट करने का जो है ना वो ऑप्शन जो है ना वो इधर रखा है। तो इसमें जो है ना आपको ये सेट टाइटल आ गया, सेट मैसेज आ गया, और सेट आइकन भी दिया है, वो ये रेड जो है ना वो ट्रैश का। तो इस केस में क्या होगा कि डिलीट करने का इतना वो
बड़ा कोड नहीं है। तो माई रेफ डॉट चाइल्ड वर्क रिक्वेस्ट, ये डाटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड वर्क रिक्वेस्ट डॉट चाइल्ड अरे लिस्ट डॉट गेट विजन डॉट गेट यू आई डी, जिस पे आपने करंट क्लिक की है ना, तो अरे लिस्ट में वो जिस पोजीशन पे ठीक है वो है उसकी आईडी लेके डॉट रिमूव वैल्यू, बस ये आपने करना है। ठीक है, यहाँ तक आपकी वो डिलीट जाएगी, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पज़ ऐड कंप्लीट लिस्टनर लगा के हम इस सक्सेसफुल पे चेक कर लेंगे डिलीटेड है, और अगर नहीं है तो गेट एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन का मैसेज आएगा वो, और नॉर्मली ये डिलीटेड ही होता है, ये एक्सेप्शन में जाते नहीं है, क्योंकि जब तक कोई मसला नहीं होगा ये नहीं जाएगा, ये डिलीट कर देगा। तो ये था आपका अडाप्टर। इस दौरान हमने एक चीज़ जो है ना वो फीडबैक वाली भी देख लेनी है, लेकिन पहले हम इस फ्लो को कंप्लीट करते हैं जो हमने पहले शुरू किया था। अडाप्टर और ये सेट अडाप्टर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्रेस बार जो विजिबल थी विजिबल कर दिए जब ये काम यानी कि नो डेटा फाउंड। उसके बाद ये जो आपका अडाप्टर डॉट नोटिफाई डाटा सेट चेंज, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने मिसाल के तौर पे जो है ना जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक पहले आपने एक चीज़ शो की है, ठीक है, लेकिन ये है कि एकदम चेंज आ गया है, तो आपने अडाप्टर को नोटिफाई करने के लिए कि हाँ भाई ये अपने चेंज आ गए, आप अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट कर लें। उसने क्या एडजस्ट करना है कि जो आपको कंटेंट शो करा रहा है वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये अडाप्टर को आपने नोटिफाई करा दिया है, और उसके बाहर आके कि जैसे चाहे वो डाटा फाउंड हुआ है या वैसे वो चीज़ें शो हो गई हैं, उसके बाद कंप्लीट हो के आपने करके अपने जो है ना प्रोग्रेस बार को इनविजिबल कर देना है। उसके बाद बस यही है। इसमें फर्दर ये है कि अपने अगर कोई नई चीज़ नहीं है, अगर दोबारा ट्रेड करना है तो इसमें हमने ये लेआउट वर्क रिक्वेस्ट मॉडल, ठीक है, ये हमने जो है ना इसकी इस तरह से डिज़ाइन की है। इसका ये कोड है, इसमें भी ये है कि ये पहले मेन एक लीनियर होगी, वो लीनियर है, उसके अंदर जो है ना फर्दर दो लीनियर लेआउट है, ये आपस में हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इटसेल्फ उसके अंदर जो है ना उसकी रोटेशन वर्टिकल है, बस यही है। और अडाप्टर में जो हमने चीज़ देखी थी गिव फीडबैक वाली, ये इसको देख लेते हैं। और इसकी XML भी ओपन कर लेते हैं, और इधर से अब मोबाइल पे चलते हैं। तो ये सिंपल पे फीडबैक यस, क्योंकि पेंडिंग है, ठीक है, कांट फीडबैक, और ये डिलीट नो, ये डिलीट यस, ये पेंडिंग सब पेंडिंग है। अभी लगता है मुझे मैनुअली जो है ना इसको अप्रूव करना पड़ेगा, फिर ही होगा क्योंकि आपको असल में उस साइड पे लेके जाना है ना। बल्कि नहीं, ये दूसरा यूज़र खोलना है। अच्छा, आप रियल टाइम देखना, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं उधर पेंडिंग करूँगा, यहाँ पे ऑटो पे जो है ना वो पेंडिंग मोबाइल पे भी आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं सर वर्क रिक्वेस्ट पे, ये स्टेटस में पेंडिंग को हम करेंगे कंप्लीटेड, ठीक है। ये देखें कि ऑटो पे मैंने इधर इंटर किया है, और उसी टाइम जो है ना रियल टाइम में उधर भी अपडेट हो गया है। तो अब जो ये कंप्लीटेड है ना, अब इसको यस करेंगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है ना जितनी भी वो फीडबैक देना है वो दे के प्लस को गुड जॉब, ठीक है।
तो ये देखें ये उसको रेटिंग 2 मिल गया, गुड जम, रियल टाइम में अपडेट भी हो गया है। तो अब इसको देख लेते हैं, गिव फीडबैक ऑन। इसकी ये मतलब इसमें कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक जो है ना ये रेटिंग बार है। बाकी ये आपका टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, सेम वही के मतलब आप ज़्यादा चूँकि इधर बंदा फीडबैक दे सकता है तो इसके लिए इसकी थोड़ा साइज़ वगैरह बड़ा किया है। बाकी ये बटन है और ये आपकी रेटिंग बार है ये वाली। तो टॉप 30 मार्जिन है, ठीक है। बाकी इसका स्टेप साइज़ 1 है कि यकदम जो है ना, ये भी होता है कि आप स्टेप साइज़ जो है ना इनके एक क्लिक से आपको पहले आधा स्टार फिल हो, फिर पूरा हो, फिर 1.5 हो, फिर 2, लेकिन 1 किया तो एक एक फिल होगा। और जिसका टेंट है मतलब ये बैकग्राउंड कलर ये गोल्डन है, ठीक है, वो आपको इधर भी नज़र आ रहा होगा। रेटिंग 1 तो डिफ़ॉल्ट रेटिंग वो 1 शो होगी आपको ना शुरू में। तो ये उसकी आईडी है, रेटिंग बार, ये फीडबैक है QTA GFA। इधर वही चीज़ सारी इनिशलाइज कर ली हैं, सॉरी डिफाइन एक बार कर लिए हैं। इधर आ उसको इनिशलाइज कर दिया है, ठीक है, लिंक कर दिया है। और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे सादा सी हम सेट कर रहे हैं, बस जो भी 2 स्टार की रेटिंग होगी और प्लस जो मेरा फीडबैक होगा। तो फीडबैक ले लिया है, फीडबैक को चेक कर लिया, कोई एम्प्टी तो नहीं है। और जो गेट इंटेंट की है प्रीवियस से, ठीक है, और उसमें क्या किया है कि जो UID है वर्क रिक्वेस्ट की वो हमने इधर से पिक की है, उसको गेट की है वर्क रिक्वेस्ट, ठीक है। और अभी क्या किया है कि हमने अच्छा, तो वर्क रिक्वेस्ट क्यों की है ये, ताकि ये जो यूनिक आईडी जनरेट होती है बिल्कुल रैंडम होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो ये रेटिंग और रिमार्क अपडेट करने हैं किस ट्री से होते हुए आपने किस जाके आखिर नोड में जाके करने हैं। तो इसके लिए जो है ना ये वर्क रिक्वेस्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाएं, उसी वर्क रिक्वेस्ट को अपडेट करें जिसको आप करना चाह रहे हो। तो ये रेफरेंस आ गया दैट चाइल्ड वर्क रिक्वेस्ट, ये वही नोड है वर्क रिक्वेस्ट वाला, दैट चाइल्ड वर्क रिक्वेस्ट UID और दैट रेटिंग दैट सेट वैल्यू रेटिंग। इससे आप रेटिंग सेलेक्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, ठीक है, अपडेट कर रहे हो, ये वाली आ गई। और अगर इफ़ सक्सेसफुल अगर ये रेटिंग सेलेक्ट होगी तो उस कंडीशन में जो है ना आप दोबारा जो है ना रिमार्क जो है वो सेट कर रहे हो, ठीक हो गया। बस इसमें ये है, फिर फर्दर तो वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि हम इसको एरर एक्सेप्ट वगैरह चेक कर रहे हैं।